हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सब तैयारियों में लगे होंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, कल मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया है कंप्लीट हिंदी का। आज प्रैक्टिस सेट 2 होगा, ठीक है, हिंदी का। और हमारी ये जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे, जब तक आपको ये खा की सीरीज चलती रहेगी। तो आज प्रैक्टिस सेट आपका 2 है, ठीक है, खा की सीरीज़ का। तो चलिए, आप शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्टिंग करते वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ये। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे लेकर आया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आनंद भी आए, ठीक है डिफरेंट। तो क्वेश्चन पढ़िए। जिन अवयवों का संबंध वाक्यों से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, उसे क्या कहेंगे हम? क्या हम विस्मयादि बोधक बोलेंगे, या संबंध सूचक की क्रिया विशेषण, या समुच्चय अव्यय बोलेंगे? तो आपको पता है डियर फ्रेंड्स, हर्ष और शौक। हर्ष शौक सुनते ही आपके मन में आ रहा होगा ये क्या है? विस्मयादि बहुवचन चिन्ह है, क्योंकि इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह रखता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट माना जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको जोड़ा देखना है कौन सही है। तो देखिए, बेटी और बेटिया मतलब बेटिया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। श्रोता श्रोतागण होता है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है अभी। बधू और बधुएं, ये भी मैंने क्लास में करा रखा है। लेकिन डिबिया जो है, डिबिया जो है, डिबिया का डिबिया नहीं होती, इस पर चंद्र बिंदु आनी चाहिए डिफरेंट। क्या चाहिए? चंद्र बिंदु चाहिए। तो इसमें बोला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ये राइट है, जो सही नहीं है। बाकी तीनों ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन, कन्नौजी हिंदी। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? बताइए, कन्नौजी जो है किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए, कन्नौजी हिंदी जो है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी, तो ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। कहाँ की? ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो जैसे खड़ी बोली हो गई, कौन सी हो गई? खड़ी बोली। तो मैं लिख रहा था यहाँ पे, खड़ी बोली हो गई एक आपकी, ठीक है। ब्रज हो गई आपकी, कौन सी हो गई? ये ब्रज हो गई। और एक बुंदेली हो गई, कौन सी हो गई? बुंदेली, ठीक है, बुंदेली हो गई। और एक आपका डिफरेंस हरियाणवी भी होती है, कन्नौजी तो दे रखी है, हरियाणवी भी होती है, ठीक है, हरियाणवी। तो ये 4-5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी में आती है, ठीक है। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और हरियाणवी और कन्नौजी, ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा। बताइए, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? पुनः। क्योंकि रा जो है ना, ये वाला, ये विसर्ग में चला जाएगा, ठीक है। तो पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सही होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड हो गए, वहाँ पे फोर्थ, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, 5। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त स्वर कौन सा है? कौन सा संयुक्त स्वर कौन सा है? ऊ है, ये है, और 4 ऑप्शन है, मतलब 4 है, 4 में से बताओ कौन सा हो जाएगा संयुक्त स्वर। तो अगर हम संयुक्त शब्द की बात करें तो डियर फ्रेंड, संयुक्त शब्द होता है जो 2 स्वरों के मेल से बना हो। तो आपको पता है, इसका ये मतलब अन्य स्वर से नहीं है, और ये भी अन्य स्वर से नहीं है, और ये भी अन्य स्वर से नहीं है। लेकिन ये जो है, अगर हम इसकी बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये जो है छोटा आ और प्लस छोटी ई, ठीक है, छोटी ई। तो इनके मेल से बना है ये, छोटा आ छोटी ई। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। 44 है, हरिपद कोमल कमल से, मतलब इसमें क्या पूछा? अलंकार पूछा है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यह पंक्ति किस अलंकार की उदाहरण है? तो बताइए, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, ये पंक्ति आपको पता उपमालंकार का उदाहरण है। यह हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। जब तुलना की बात की आती है तो उपमालंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, क्या है? राम खाता है, या राम से खाना खाया जाएगा? कर्मवाच्य पूछा है, राम ने खाना खाया, राम खाना खाएगा। कर्मवाच्य पूछा है, जलिए कौन सा होगा? राम खाना खाएगा, वाक्य का कर्मवाच्य है राम से खाना खाया जाएगा। कर्मवाच्य, क्योंकि राम से खाना खाया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। राम से खाना, क्योंकि कर्म वाच्य होना चाहिए इसमें, कर्म में खाया जाएगा। मेरा आज खाने का मन नहीं नहीं होती। अच्छा, मेरा आज खाने का मन नहीं होती
ये तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा, मन नहीं होती अशुद्ध है। वाक्य का अशुद्ध अंग पूछा, मन नहीं है, मन नहीं है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, मन नहीं है। तो मन नहीं है तो होती ये नहीं होना चाहिए था। तो इसे पूछा अशुद्ध कौन सा, ऑप्शन ये डी बिल्कुल ये राइट माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर दीजिए। जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अक्षमा, अक्षम्य, अक्षम्य और अक्षम्य। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम बात करें जिसे क्षमा ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द अक्षम्य होता है। ठीक है, ये सब अशुद्ध हैं ये वाले, और आपको शुद्ध भी वैसे भी शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ अक्षम्य, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द। हाहाकार हुआ कृदंत न में, कठिन ब्रज होते थे चूर पंक्ति में रस। कौन सा हाहाकार आपको बता दिया गया, हाहाकार हुआ था। ठीक है, तो हाहाकार से आपको बदल गया हाहाकार। ये कोई चीज़ भयानक होती है, कोई चीज़ डरावनी होती है ना, तो जिससे डर लगता है, तो एक भयानक रूप ले लिया हाहाकार से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें शब्द ऐसे दे दिया कठिन ब्रज, चूर, हाहाकार, तो हम इसे 50 रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु। अनुस्वार का पूछा। ठीक है, स्वर के आगे दो बिंदी, स्वर के ऊपर एक बिंदी। बताइए कौन सा हो जाएगा अनुस्वार? अनुस्वार कौन सा हो जाएगा? 49 बताइए। अनुस्वार का अगर हम चिन्ह की बात करें तो स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है। क्या होता है? स्वर के ऊपर एक बिंदी। मान लो जैसे आपने लिखा ये स्वर और इसके ऊपर एक बिंदी, अगर ये आता आपका स्वर लिख के दो बिंदी लगा दे तो ये विसर्ग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा? अनुस्वार पूछा है, तो ये आपका अनुस्वार है और ये आपका विसर्ग है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवा वर्ड बोलते हैं। क्यों, कौन से वर्ड बोलते हैं? अयोगवा, इनको हम वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अयोगवा वर्ड भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपका अनुस्वार होता है, ये विसर्ग होता है। तो अनु यानी स्वर के पहले दो बिंदी, या स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, या स्वर के आगे दो बिंदी, या स्वर के ऊपर एक बिंदी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, स्वर के ऊपर एक बिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति कीजिए। स्त्री को हम क्या बोल सकते हैं? प्रिया, बनिता, नारी, तिरिया, तिरिया, धनिता, पनीता। बताओ क्या बोल सकते हैं जल्दी से फटाफट। स्त्री के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपको पता है स्त्री के पर्यायवाची अगर हम बात करें, तिरिया, बनिता, नारी, ये सब क्या है? तिरिया, बनिता, नारी, तिरिया, बनिता, नारी है। अब कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो सर, प्रिया है तो ये नहीं हो सकता, इसमें तिरिया पनीता है, बनीता होना चाहिए था, धन्यता नहीं है इसमें, है ना। ऑप्शन ये तिरिया और वनिता, नारी, ये सारे के सारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला, व्यभिचारी भाव को, कौन सा? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है। ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ये सभी रसों को जागृत करते हैं, ये सभी रसों के उद्बोधक हैं, या ये सभी रसों में विचरण करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा इसमें 51 का आंसर? तो ये सभी रसों में संचरण करते हैं, इसलिए व्यभिचारी अगर हम बात करें भावों को संचारी भाव कहा जाता है। इनके ये कितने प्रकार होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 33 इनके प्रकार होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं। तो भावों से संचरण करते हैं क्या करते हैं कि संचरण करते हैं, ये सभी रसों में संचरण करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा 51 का। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है 52। 50 क्वेश्चन में क्या है? रस खान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? बताओ, ये सब किस बोली में रचना करते थे? कौन? रहीम है यानी रस है, खान है, रहीम है, देव है और रत्नाकर, सबके सब किस में करते थे? जल्दी बताइएगा। तो सब करते थे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, ये बी है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा की मिस्टेक हो गई है, बघेली कट गया ऑप्शन। ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा इसमें आपका 52 के अकॉर्डिंग? जल्दी बताओ फटाफट। तो मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना करते, कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, इसमें डबल ये एडिटिंग हो गई है, तो ब्रज भाषा ऑप्शन बी ये ब्रज भाषा में इनके सबके वो हैं। ठीक है, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके जो बताइएगा वीडियो कैसे लगे, ताकि हम आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 53। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा?
पंकज, अंडज, खग, नभचर, बताओ कौन सा नहीं है 53 क्वेश्चन का। क्योंकि अगर हम बात करें पंकज, तो डियर स्टूडेंट देखो अंडज भी पक्षी का पर्यायवाची है, खग भी पक्षी का, नभचर भी पक्षी का पर्यायवाची है ना। लेकिन आपको पता पंकज जो है इसे हम किसको कहते हैं, कीचड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं हम, कीचड़। कीचड़, कीचड़ बोले तो कीचड़, ऐसे लिख दो कीचड़। कीचड़ बोले तो कमल, किसके लिए आता, कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, ये कमल का पर्यायवाची है, याद रखना। पंकज किसका पर्यायवाची है, जा, कमल, यानी जा का मतलब जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन इसका नहीं है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। 54 का निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। 54 उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं, कितने होते हैं, 4 तत्व, या हम बोल दें अंग बोल दें, ठीक है। 4 तत्व होते हैं इसके, क्या होते हैं, 4 तत्व होते हैं, या इसके अंग भी कह सकते हैं हम, ठीक है, समझ गए। अब कौन कौन से उप में होता है, एक तो उप में होता है, उपमान होता है, उपमान होता है, 2 लिख दो मैंने। उपमान के बाद में कौन सा होता है, जल्दी बताओ। वाचक शब्द होते हैं ना इसमें, वाचक भी बताते हैं, ठीक है, वाचक शब्द भी होते हैं इसमें। और वाचक के बाद में कौन सा, साधारण होता है, ठीक है, साधारण धर्म भी, जिसको हम कहते हैं साधारण धर्म भी होता है। तो ये 4 होते हैं, ठीक है। विशेष धर्म उपमा अलंकार का तत्व नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। 54 का आंसर ऑप्शन डी, विशेष धर्म का है, विशेष धर्म का अलंकार नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट माना जाएगा, ठीक है। ये साधारण धर्म, उपमेय और उपमान, ये तीनों की तीनों है, लेकिन विशेष धर्म नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। तो अगर हम बात करें चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, डियर स्टूडेंट्स, जयशंकर प्रसाद है। कौन है ये, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। इनका नाटक कब होता है, जयशंकर प्रसाद को 1931 में, 1931 में रचा गया था। यह नाटक राजनीति, कूटनीति और सज्जन द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम के भावों से ओतप्रोत है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त जो नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद का है। कब रचा गया, 1931 में, ठीक है। जिनका संबंध अध्यात्म से है, वाक्यांश के लिए एक ही शब्द होगा, बताइए। आध्यात्मिक, शास्त्रीय, नैतिक और धार्मिक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी बताओ फटाफट। तो हम बात करें जिनका संबंध अध्यात्म से होता है वाक्यांश के लिए, तो एक शब्द आना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, तो आध्यात्मिक ठीक भी है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर बताइए। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, हाथ पर लिखित, हाथ से लिखित, या हाथ के लिए लिखित, या हाथ में लिखित, बताइए कौन सा हो जाएगा। हाथ से लिखित समय समास शब्द अगर हम बात करें इसके विग्रह की, तो हाथ से लिखित होना चाहिए। यह तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है, चतुर्थ, तत्पुरुष समास का चतुर्थ है, तो हाथ से लिखित, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है जी फ्रेंड्स। कौन सा समास है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, देशज, बताओ। टोपी, पेट, लाठी, ये सब देसी है क्या, गमला, मतलब बताओ कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें गमला शब्द देशज नहीं है, और ये है, अब किसका होगा ये जब गमला इसका नहीं होता, क्योंकि बाकी तो टोपी भी हमारे देश की है, पेट भी हमारे देश का, लाठी भी हमारे देश की, गमला शब्द है, बताओ ये किस देश का है, और ये शब्द नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स ये पता है किसका है, ये पुर्तगाली, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली का, ठीक है। वी, बी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, बहन, भीम, बी, मुख और बियर, बताओ कौन सा है, बी से। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, बी से, बी उपसर्ग आगे लगता है हमेशा, ये बैग ये गलत है, ये भी है ये गलत है, बियर ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट है। इतना आसान क्वेश्चन है, इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे तो फिर क्या करोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। राम नाम की लूट, क्या है ये, राम नाम की लूट, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लूट लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं, बताओ जैसे फटाफट। तो हम बात करें राम नाम की लूट, राम नाम की लूट, देखो इनको काउंटिंग कर लो। रा पे मैं इधर लिख देता हूँ, रा आप 2 है, इस पे फिर 1 मिनट, इस पर 2 है, फिर इस पर 1 है, फिर ना पर 2, और फिर 1, फिर 2,
फिर 2 फिर 1 फिर 2, इनको टोटल करना कितना हो गया? 2 1 2 3 4 5, 5 में 10 11 12 13, ये टोटल मात्रा कितनी हो गई? एक पंक्ति में 13 हो गई, ठीक है, 13 हो गई। और लूट लै पे कितनी आएगी? 2 मात्रा, और टै पे 1 मात्रा, सै पे 1 मात्रा, कै पे 2 मात्रा, और तै पे 2 मात्रा, लै पे 2 मात्रा, और टै पे 1, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 हो गए, 4 दूनी 8 9 10 11, 11 और 13, 11 और 13 कितने हो गए डियर फ्रेंड्स? ये 24 हो गए। कितने हो गए? 24। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, क्योंकि मात्राएं पूछिए चरणों में कुल कितनी मात्राएं, तो ये मात्रा लगानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? बताओ, हिंदी में शब्दों को जोड़ने वाले शब्दांशों क्या कहते हैं? तो हिंदी में शब्दों, यानी हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को परस्पर विभक्ति कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? विभक्ति कहते हैं, ठीक है। और जैसे राम ने, राम को राम से, राम के लिए, राम से अलग, इस तरह अगर हम बात करें तो ये विभक्ति, सब क्या विभक्ति हो जाएगा। या विभक्ति का हम अन्य नाम बोलते तो परसण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परसर्ग हो जाएगा, लेकिन विभक्ति इसमें नहीं है, तो डियर फ्रेंड विभक्ति कहते हैं। विभक्ति भी याद है ना, विभक्ति, ठीक है, विभक्ति। अगर विभक्ति आ जाए तब भी आपको ये ऑप्शन मानना है, लेकिन परसर्ग भी इसका राइट ये हो जाएगा, ठीक है। परसर्ग को विभक्ति कहते हैं। 63 में है क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? कौन सा? क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधन शब्द में कौन सा है? तो क्रोध रूपी, तो आपको पता है ना, कौन सा हो जाएगा ये? क्रोध रूपी अग्नि क्रोधा, इन शब्द में आपको पता है। अगर ना भी पता तो ये कौन सा समास हो जाएगा? रूपी कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो कैसे इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा जल्दी? कौन सा हो जाएगा भिन्नार्थक? क्या अवधि, अवधि, ठीक है, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक, कौन सा हो जाएगा 69 में? बताइए जल्दी से फटाफट। समरूपी भिन्नार्थक शब्द के युग में अगर हम बात करें कौन सा भिन्न होगा? बिल्कुल भिन्न, यानी अगर हम बात करें अवधि, अवधि क्या होता है कि बेटा क्या होता है? समय, है ना, क्या होता है? समय होता है। और एक अवधि होता है सीमा, क्या होता है? सीमा होती है। तो अवधि एक बोली है इसमें तो दोनों गलत लिखा हुआ है। अवधि तो मतलब इसने गलत लिखा, क्योंकि अवधि क्या बोला इसने? सीमा होती है ना। तो ये ठीक ना, मतलब यहाँ पे जो होता है ये गलत है, थोड़ा गलत दे रखा है इसको। ये मात्रा इधर होती, इधर होती मात्रा से चलो, ठीक है। तो ऑप्शन भिन्नार्थक रूप है, ऑप्शन ये ए इसका राइट माना जाएगा 69 का, ठीक है, ये ऑप्शन। बाकी सबके सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? कुंडलिया, उल्लाला, रोला, छप्पे, बताइए। कुंडली छंद में तो प्रथम 2 चरण होते हैं, दोहा छंद के और शेष 4 चरण होते हैं, रोला छंद के होते हैं कितने? 4 चरण रोला छंद के तो होते हैं। इसमें कितना बताया? 2 चरण, 2 चरण पूछा ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ? ऑप्शन कुंडलिया, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कुंडलिया, क्योंकि कुंडलिया छंद में प्रथम 2 चरण दोहा होते हैं। कितने होते हैं? प्रथम 2 चरण दोहा होते हैं। और ये पूछा था प्रथम 2 चरण दोहा छंद के, शेष 4 चरण रोला छंद के, तो कुंडलिया हो तो क्या? ऑप्शन बिल्कुल ए इसका राइट माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, ए बी सी कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? हम विद्रोही, क्या? हम विद्रोही शत्रु त्रुटिपूर्ण है, सही वाक्य क्या होना चाहिए था? वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का, शत्रु ने शत्रुओं का, ठीक है। यहाँ पे ही थोड़ी सी ने गलत कर दिया है, ये शत्रु की जगह क्या होना चाहिए था? शत्रुओं का। हम विद्रोही शत्रु ने शत्रुओं का, शत्रु तो दुश्मन, दुश्मनों का होना चाहिए था, दुश्मनों का नाश करेंगे, विनाश करेंगे। तो ऑप्शन ए इसमें ही मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन ए में विद्रोही शत्रुओं। 72, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, देखो जो आपकी टेंस है, जो काल है, क्या है? भूतकाल, भविष्य काल,
भविष्य काल, वर्तमान काल, है ना। काल 3 है आपके, और यहाँ से एक सेंटेंस आपका आएगा, एक वाक्य आएगा, 100% आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब क्या आएगा इसका 72 का। अब क्या, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। वह घूमने जा रही है, क्योंकि यहाँ पूछा पूर्ण वर्तमान काल। वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगा। तो ये तो आपका भविष्य काल होगा। पढ़ रहा था, बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का ही जहाँ कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई हो, वो वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल की पूरा हो गई। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, तो ऑप्शन इसका ए ही हो जाना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ओके। वह घूमने जा रही है, क्योंकि पूर्ण है, पूर्ण का मतलब है जो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तो घूमने जा रही है, अब तो स्टार्टिंग हो गया, अब पढ़ने का हो गया, क्योंकि समय हो गया। तो ये समय हो गया, तो इसका मतलब ये पूर्ण हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म चुनिए। तत्सम तद्भव का सही रूप चुनिए। जल्दी बताओ क्या आएगा इसका। अक्षाबट, महूक, महुआ, इच्छु। सही चुनना है, क्या चुनना है, सही चुनना है। ई का इच्छु होता ना, आदर अदरक, सही कौन सा हो जाएगा इसमें, अक्षावट, अखाड़ा। तो सही तत्सम युग्म तो कौन सा है, अक्षावट या अक्षवाट, अखाड़ा, बिल्कुल सही है। महूक ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, महूक महूक होता है। आदर अदरक अदरक ये भी गलत लिखा हुआ। इच्छु और ईख, ऑप्शन बी बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करें। भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, भाषा शिक्षण एक का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्राप्त करने का सरल तरीका है। 74 कौन सा हो जाएगा मुहावरा। लोकोक्ति प्रयोग भाषिक, क्या भाषिक अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है कौन, मुहावरे जो हैं भाषा यानी भाषिक अभिव्यक्ति को एक प्रभावित करता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, कौन सा है विशेषण बताओ। ये तो मेरी क्लास चली प्रेजेंट टाइम में, चतुर है विद्यार्थी, कौन सा आएगा बताओ। वाक्य में चतुर शब्द तो होना चाहिए, कौन होना चाहिए, चतुर, ऑप्शन सी। क्योंकि हम बताया, मैंने कहा ना, जैसे मैंने बोला रोहन बहुत तेज, मैंने ऐसे बोला बहुत तेज दौड़ा, दौड़ा, तो ये विशेष्य है, क्या है ये विशेष्य, ये विशेषण, ये प्रविशेषण है। ये जैसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये आपका नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल्स, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है, जो जिसके बारे में बताए, काला, गोरा, ठगना, मोटा, गट्टा, हट्टा, है ना, रूप बताए, दशा बताए, उसका आकार बताए। अब ये कह रहे हैं चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी को बता दिया, विद्यार्थी क्या हुआ, विशेष से हुआ, क्या हुआ, ये विशेष से हुआ विद्यार्थी, ठीक है। तो चतुर जो ये विशेषण बन जाएगा, क्योंकि चतुर विद्यार्थी जो किसी विशेष्य की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलेंगे, फिर इसी टाइम मिलेंगे। तो थैंक्स डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, डियर फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर दें आप, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल नेम मैंने बता दिया, MM स्टडी पॉइंट्स, ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।